जीबी पंत इंस्टीट्यूट में मुंशी। और ये यहाँ पर देखिए गंगा गैलरी है। गंगा एक शाश्वत नदी, गंगा जी के बारे में बहुत कुछ यहाँ पे जानकारी मिलेगी हम सबको। सबसे पहले हम लोग आते हैं जहाँ गंगा माँ का उद्गम होता है, गौमुख ग्लेशियर, तो उत्तराखंड में है। देखिए उसके बारे में डिटेल में यहाँ पे लिखा हुआ है और ये चित्र के माध्यम से गौमुख ग्लेशियर को यहाँ पे दिखाया गया है। इस तरह से हिमालय में और गौमुख नामक स्थान से गंगा जी का उद्गम होता है। पहाड़ लगभग 4000 मीटर की ऊंचाई पे गौमुख ग्लेशियर है, वहाँ पर वहीं से उद्गम होता है गंगा जी का। गौमुख आकार की गंगा जी वहाँ से निकलती है, इसलिए नाम गौमुख पड़ा। और ये देखिए रास्ते में जो वहाँ पे मठ मंदिर हैं, जो वहाँ पे लोग तपस्या करते हैं, साधुओं के, ऋषियों मुनियों के वहाँ पे जो उनके उपयोग की वस्तुएँ हैं, जैसे ये रुद्राक्ष की माला है, उनके वस्त्र हैं, तो तमाम चीज़ें हैं जो उनके उपयोग की होती हैं। ये मंदिरों में जो यूज होते हैं, घंट घड़ियाल के रूप में रखा गया है। ये अभी उत्तराखंड में ही है हम लोग। और ये देखिए वाद्ययंत्र जो मंदिरों में उपयोग में आते हैं, पुराने समय में जो यूज होते थे संगीत के लिए, और संगीत के वाद्ययंत्र सब देखिए आप दिखा दीजिए। और फिर उसके बाद में हम लोग उत्तराखंड से, वैसे गंगा जी 5 राज्यों से होकर के गुजरती हैं। उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड और पश्चिम बंगाल, 5 राज्यों से होकर के लगभग 2525 किलोमीटर की यात्रा तय करती है गंगा जी। फिर हम लोग प्रयाग में आ जाते हैं, तीर्थराज प्रयाग, जहाँ पर हम लोग अभी हैं, जो बहुत ही जिसका एक स्थान है। भगवान ब्रह्मा जी ने पहली बार यहाँ पे यज्ञ किया था, जैसे आप लोग कुंभ के मेले के दौरान सुना होगा। तो देखिए कुंभ के दौरान जो हमारे अखाड़े होते हैं, उनकी पेशवाई निकलती है, उसका एक चित्र है पंचदश नाम दोनों अखाड़े का। यहाँ पे किस तरह से अखाड़े जो है मेले में प्रवेश करते हैं। और ये तस्वीर तो वहाँ हरिद्वार की है, हरिद्वार हर की पैड़ी की है, और हरिद्वार के ही कुंभ की ये तस्वीर हमको दिखाई दे रही है, क्योंकि उस पर बैनर पर लिखा हुआ है। ये जो विशाल दृश्य दिख रहा है आपको गंगा माँ के किनारे, ये कुंभ के दौरान का ही है। और यहाँ पे देखिए किस तरह से कांवड़िए अपना कांवड़ लेकर के जा रहे हैं, गंगा जल वहाँ से लेते हैं हरिद्वार में, और फिर ले जाके भगवान शिव के मंदिर में उसको अर्पित करते हैं। ये देखिए ये भी हारमोनियम, और ये इसको नगाड़ा बोलते हैं, ये इसके साथ में। और ये इसका नाम मैं भी नहीं जानता हूँ, लेकिन ये सब वाद्ययंत्र है कोई बीन। और फिर हरिद्वार से नीचे जो सबसे ज़्यादा आप लोग जो आम पब्लिक जानती है गंगा जी के विषय में, कि गंगा जी सबसे ज़्यादा अगर कहीं प्रदूषित है कानपुर में है, क्योंकि तमाम वहाँ पे ऐसे इंडस्ट्रीज लगे हुए हैं, चमड़ा उद्योग और भी इंडस्ट्रीज, विशेष रूप से चमड़ा उद्योग के कारण जो उसका इफ्लुएंट है वो डायरेक्ट गंगा नदी में प्रवेश करता है और हमारे नदी को प्रदूषित करती है। कानपुर का दृश्य है, किस तरह से देखिए यहाँ पे गंगा नदी के किनारे कोई अपना चमड़ा उद्योग का ही काम कर रहा है, और इसका इफ्लुएंट जाएगा सीधे नदियों में और गंगा जी प्रदूषित होगी। और ये देखिए नदी में जिस तरह से मतलब नदियाँ लाखों नहीं करोड़ों लोगों को प्रत्यक्ष रूप से रोजगार भी देती हैं। तो आप देख सकते हैं कि जो मछली पालन या उससे जुड़े हुए रोजगार से जुड़े हुए जो लोग हैं, किस तरह से फिशिंग का काम कर रहे हैं नदी में, और ये प्रत्यक्ष रूप से रोजगार उपलब्ध कराता है लोगों को। गंगा जो है लाखों करोड़ों लोगों को प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से रोजगार देती है। जैसे उत्तराखंड में आपने देखा, उत्तराखंड की पूरी इकोनॉमी ही टूरिस्ट पे बेस है, और टूरिस्ट जो वहाँ पे चारों धाम है गंगा के क्षेत्र में आप देखेंगे, गंगोत्री, यमुनोत्री, केदारनाथ, बद्रीनाथ, जो अधिकतर जो यात्री जाता है इन्हीं मंदिरों के दर्शन करने के लिए जाता है, हर की पैड़ी और ऋषिकेश में स्नान करने के लिए जाता है। और ये देखिए किस तरह से लोग थके आ रहे हैं। ये कहाँ का हमको लगता है प्रयागराज का किला है, प्रयागराज का किला है जो अकबर का किला कह सकते हैं उसको आप। वहाँ पर किस तरह से लोग माघ मेले के दौरान का चित्र होगा, ये अपने अपने शिविर में देखिए टेंट है। और यहाँ पे माघ मेला लगता है हर वर्ष, और 6 साल में अर्धकुंभ, 12 साल में कुंभ लगता है। और माघ मेले के दौरान बहुत सारे लोग यहाँ पे कल्पवास करते हैं। कल्पवास एक बहुत बड़ी कठिन क्रिया है। एक बार भोजन करना होता है, दिन में 3 बार गंगा स्नान करना होता है, और अपना ध्यान सब करते हैं लोग। यहाँ देखिए यहाँ भी गंगा जी में लोग स्नान कर रहे हैं और साधन करने के लिए। और बहुत ही पुराना दृश्य है, देखिए तंबू की नगरी प्रयागराज का है दृश्य है, किस तरह से यहाँ पे लोग पड़े रहते हैं। और ये बहुत विशाल जन समुद्र, अभी इस बार आया था साटपुर, इसके पहले भी हमेशा ही कुंभ के दौरान
बहुत बड़ी संख्या में लोग यहाँ पे स्नान करने के लिए आते हैं मौनी अमावस्या के पर्व में विशेष रूप से। ये सब देखिए पालटून पुल दिख रहा है आपको, लोग दिख रहे हैं, बहुत पहले ये बना होगा गंगा गैलरी। अब की बार जो कुंभ लगा तो उसके दृश्य का निकाल के लगाए जाए तो और अलग दिखेंगे, लेकिन संख्या में ही वृद्धि हो सकती है, बाकी तौर तरीके से लगभग वही। ये देखिए साबुन की सामग्रियाँ चंदन लगाने के लिए, और ये उनके अंदर हो गए, कंठी माला हो गई, दिया हो गई, ये भी वही है, उनको उपयोग की चीज़ें हैं, डमरू है और सब लगाने के लिए क्या अखंड ज्योति है, ये सब भी दिखा दीजिए। इलाहाबाद की लोक कलाएँ जो गंगा के किनारे गंगा संस्कृति का निर्माण करती है, हजारों वर्षों से जो चली आ रही हमारी सभ्यता है उसके प्रवाह का एक प्रतीक रूप है, प्रत्यक्ष उसका प्रमाण। हजारों वर्षों से जो गंगा जी के जो प्रवाह है वो भारतीय संस्कृति की पहचान। ये देखिए आप, ये हम पहुंच गए प्रयागराज के बाद काशी, बनारस के घाट दिख रहे हैं आपको, और वहाँ के गंगा के किनारे वहाँ पर पहलवानी कर रहे हैं, और ये बनारस का ही है, मणिकर्णिका घाट जिससे ये देखिए, और ये बनारस का ही है। बनारस तो नगरी, आप उसके बारे में, उसकी महिमा के बारे में जानते हैं, और संगीत के घराने वहाँ पे बहुत ही सुनाते हैं। यहाँ पे देखिए संगीत के वाद्य यंत्र, तबला और ये सब रखे गए हैं, और ये पारंपरिक वस्त्र कला जो वहाँ फेमस है, बनारस की साड़ियाँ ये रखी गई। वाराणसी, काशी मोक्ष की नगरी है, भगवान शिव की नगरी है। बाबा विश्वनाथ का अभिषेक माँ गंगा वहाँ पे करती हैं। यहाँ देखिए आप, ये धार्मिक कार्यों में प्रयुक्त होने वाले मिट्टियों पीतल के बर्तन, थाली है और लोटा है, और जल अर्पित करने के लिए मिट्टी के बर्तन, ये सूप है। और किस तरह से पिंडदान आदि करते हैं गंगा के तट पे जाकर के लोग, उसका एक दृश्य यहाँ पे दिखाई दे रहा है। और यहाँ देखिए माता जी पूजा कर रही हैं गंगा के तट पे, यहाँ नाव पर बैठने किस तरह से लोग, और यहाँ पे उनके साथ साथ जो जानवर भी, ये पूरा बनारस का ही दृश्य है। और सबसे बड़ी बात कि जैसा भी जोशी जी ने अपने उद्बोधन में कहा कि गंगा अपने साथ लगभग 36 लाख टन गाद लेके आती, गाद मतलब मिट्टी, उपजाऊ मिट्टी। इसलिए गंगा के बेल्ट में जहाँ भी आप देखेंगे सबसे ज़्यादा फर्टाइल लैंड पूरी दुनिया में गंगा के बेल्ट में, और यहाँ कुछ भी आप उगाइए सब उगता है, उसकी पैदावार बहुत अधिक होती है। तो प्रत्यक्ष रूप से जो गंगा जो है, जो गंगा के बेल्ट में पाए जाने वाले लोग हैं, उनको अन्न और जल प्रदान करती है। बिहार पहुंच गए, उसके बाद उत्तर प्रदेश के बाद हम लोग बिहार में इंटर करते हैं। बिहार राज्य, बिहार में कैसे वहाँ पे और उसके सारी नदियाँ होती हैं। वहाँ छठ पूजा सबसे ज़्यादा अगर फेमस कोई है बिहार में तो छठ पूजा है। और छठ पूजा जो मनाया जाता है उसमें क्या क्या यूज होता है वो यहाँ पे देखिए दिखाया गया है। सिल्ट निकाल रहे हैं, गंगा से बालू निकाल करके बाहर ले जा रहे हैं। ये भी जरूरी प्रक्रिया है, क्योंकि अगर नदी गहरी नहीं होती बहुत जल्दी वो सूख जाती है गर्मियों के दिनों में। और गंगा के तटों पे किस तरह से लोग अपने आप को उसकी झोपड़ी याद बना करके रहते हैं, तो इसका दृश्य देखिए आप। और ये बिहार में ही सोनपुर का मेला, जैसा सभी लोगों ने सुना है, सोनपुर का जो मेला फेमस है गंगा के तट पे ही, तो सोनपुर नामक स्थान में जो मेला लगता है उसका एक बहुत ही अच्छा दृश्य यहाँ पे है। और वो देखिए गंगा गंभीर इस्तेपाल जैसे नाव चल रही है, यहाँ भी यही है, देख सकते हैं लोग। और ये भी मिट्टी के बर्तन यहाँ पर, ये सब भी नदी का है। और ये प्रकृति को किस तरह से जो है हमको संरक्षित करना चाहिए, प्रतिक्रिया देखिए आप, ऐसा मिट्टी के बर्तन, और इसके बाद हम लोग देखिए जब देवी जी दिख गई आदिशक्ति माँ दुर्गा, तो हम लोग इसका मतलब बंगाल पहुँच गए। जैसे बिहार और झारखंड का भी पार्ट लगभग 40 किलोमीटर साहिबगंज का जो एरिया है, बिहार और झारखंड, पहले बिहार झारखंड से अलग नहीं था, एक ही राज्य था, झारखंड बाद में बना। तो झारखंड में भी 40 किलोमीटर लंबी गंगा जी वहाँ पे बहती है, झारखंड एरिया में भी, उसको यहाँ पे दर्शाया नहीं गया है। और ये हम लोग बंगाल पहुँच जाते हैं, और बंगाल में माँ दुर्गा वहाँ पर विशेष वहाँ पर पूजा होती है, तो
तो नवरात्रि हम लोग मनाते हैं। सबसे ज़्यादा अगर कहीं पूजा होती है बंगाल में ही होती है, वहीं से रुका हुआ है। ये देखिए उसी का दृश्य है गंगा जी का, वो दुर्गा जी का, इस तरह से उधर वगैरह कर रहे हैं शुरू का। और ये गंगा सागर का दृश्य होगा, गंगा सागर में लोग स्नान कर रहे हैं। गंगा सागर का ये गंगा सागर है, गंगा सागर में विशेष रूप से लोग गया जाते हैं उधर पिंडदान करने के लिए। और गंगा सागर का मेला भी लगता है, तो गंगा सागर का है। इस तरह से हम लोग वहाँ गौमुख से निकले और गंगा सागर पहुँच गए। लगभग 2525 किलोमीटर की यात्रा पूरी करके गंगा जी वहाँ पे गंगा सागर में पहुँच के वहाँ भी बाइफरकेट हो जाती है। तो ये छोटी सी यात्रा के माध्यम से देखिए किस तरह से बहुत ही सुंदर तरीके से दर्शाया गया है। जीवी पंथ इंस्टीट्यूट में हमारे साथ वाटर क्वालिटी मैनेजमेंट के हमारे छात्र हमारे साथ में आए थे, उन सब का देखिए दिखा दीजिए सबको। हम लोग अपना अपना नाम बता दो जल्दी। आकर्षक सोनू चावला।